नमस्कार दोस्तों, मैं हमराज आप सभी का मेरे इस चैनल लर्निंग स्टेप्स फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फ्रेशर्स के लिए जो अभी नए जॉब खोज रहे हैं उन लोग के लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेके आता हूं। तो आज मैंने एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, और ये टॉपिक है इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आपको किस तरीके से इंग्लिश बोलना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम हमराज शाह है और मैं पिछले 13 साल से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कॉरपोरेट, टेलीकॉम और एफएमसीजी कंपनियों में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 3 साल से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। एक अच्छा अंग्रेजी कैसे बोला जाए। तो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आप सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोचिंग क्लासेस आपके घर के आसपास में हो सकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता हो, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको इंग्लिश सिखाएगी, वहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और यदि आप वो भी नहीं चाहते तो मेरे पास एक तीसरा तरीका है जो बहुत ही कारगर है। और ये तीसरा तरीका है एक बच्चे की तरह इंग्लिश पढ़ना, जो क्लास 1 से लेकर धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, एक बच्चे की तरह क्लास 1 का टेक्स्ट बुक लेना है और वो क्लास 1 का टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप स्टेप वाइज ऊपर बढ़ेंगे वैसे ही हर किताब में एक कंटेंट होता है, एक टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट के बाद कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आपको वहीं पे सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज ग्रेजुअली आप इंग्लिश को सीखते हुए जाएंगे। ये होगी आपका बेसिक और बुनियादी तौर से सीखना। अब यहाँ पे प्रश्न ये रहेगा कि इंग्लिश की किताबें कहाँ मिलेगी, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ मिलेगी। तो ये मैं आपको बता दूं, आपके घर के आसपास में जो छोटे बच्चे यदि स्कूल जा रहे हो तो उन लोग के बुक्स आप ले सकते हो। यदि आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका भी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। और ये नहीं तो इंटरनेट में भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और उपाय है, आपके घर के आसपास में यदि कोई रद्दी की दुकान है, वहाँ पे जैसे बहुत सारे पुरानी किताबें आते हैं, तो उस रद्दी की दुकान में जाके आप वहाँ से भी ये जो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बुक्स हैं, इसको आप लोग खरीद सकते हो। और इस तरीके से आप एक इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। ये तीसरा उपाय रहा। यदि मैं चौथा उपाय के बारे में बोलूँगा तो ये चौथा उपाय थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन ये बहुत ही कारगर भी रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी जीवन शैली में अंग्रेजी को उतारना है। इसमें लिखने का बहुत ज़्यादा आपको काम करना है। जैसे कि शुरुआती दौर में तो आप अंग्रेजी लिख नहीं पाओगे, तो यदि आप अपना मातृभाषा जैसे हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, या फिर नेपाली, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी भाषा यदि आपका रीजनल लैंग्वेज है, उसी भाषा में आपको लिखना है। अब लिखना क्या है, देखिए हम लोग ऐसे कोई राइटर तो है नहीं कि हम लोग कोई बुक या कुछ लिखेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत जब कर रहे हैं लिखने का, तो हम लोग हमारे दिनचर्या को लिख सकते हैं। जैसे सवेरे हम उठे, उसके बाद हमने क्या क्या काम किए, हम कहाँ गए, किस तरीके से गए, किस दोस्तों के साथ मिले, ये सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। और उसी वही जो हम लोग अपनी भाषा में लिख रहे हैं, उसको लिखने के बाद हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे आप अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ शब्द का मतलब ना मिले, या फिर आपको वो हिंदी का शब्द हो और उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है वो आपको ना मिले। तो उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट में आप देख सकते हैं कि उसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, और धीरे धीरे आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये बहुत ही कारगर रहा है, और आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें, अपने जीवन में उतार के देखें, तो मैं ज़रूर पूरा गारंटी के साथ बोलूँगा कि यदि आपने इसको सही तरीके से किया तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं।
ये 4 तरीका आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये 4 तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग ये समझते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलने में समस्या क्यों हो रही है, हमको इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश हम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आप लोगों को। मान लीजिए कि आपका दिमाग जो है ये एक मोबाइल फ़ोन है, और ये मोबाइल फ़ोन में जो भाषा है वो बहुत सारे ऐप्स की तरह इसमें डाउनलोड किया हुआ है। तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, नेपाली हुआ, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज हुआ, ये बचपन के साथ ही, तो सोचिए ये आपका इंस्टॉल किया हुआ है और ये ऐप बचपन से ही बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और अभी जब आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, या तो फिर कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या तो बस आपको ऐसे ही अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो अचानक से सोचिए वो आपने ऐप डाउनलोड किया इंग्लिश का, तो उसमें क्या होगा, बेसिक कंटेंट नहीं रहेगा। जब बेसिक कंटेंट नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए ऐसा कोई भी मतलब कोई जुगाड़ या फिर कोई ऐसा दवाई नहीं बनाया गया है जिससे आपको एक रात में या एक दिन में ये हो पाए। इसको धीरे धीरे आपको अपनी जीवन शैली में उतारना होगा। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग इसको किस तरीके से करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका ब्रेन एक मोबाइल की तरह आपको समझना है, और इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज डाउनलोड करना है। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज डाउनलोड कर रहे हैं तो अभी आपको अपना फ्री टाइम यूज़ करना है। जैसे बहुत सारे लोग के बहुत हॉबीज़ होते हैं, मैंने हॉबीज़ के बारे में पिछले वीडियोज़ में बताया था। हॉबीज़ एक ऐसा चीज़ है जो आप अपने खाली समय में करते हैं। तो आप अपने हॉबीज़ में लर्निंग इंग्लिश डाल दीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है। अभी यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस है इंग्लिश बोलने का, एक स्पेशल एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस कैसे काम करता है, जैसे हम लोग हिंदी बात करते हैं या अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो हम सीधे सीधे किसी को बोल दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब हम लोग अंग्रेजी बोलने जाते हैं तब हमारे दिमाग में तो अंग्रेजी के शब्द नहीं है, हमारा शब्दकोश जो है वो हिंदी है या फिर अपना कोई भी मातृभाषा है, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है। तो जहाँ पे आपका बेसिक कंटेंट, जहाँ पे आपका इंग्लिश का शब्दकोश आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होगी। तो हमारे यहाँ ये प्रोसेस कैसे काम करता है, वो प्रोसेस के बारे में सोचिए। आपको कुछ अंग्रेजी में बोलना है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यदि हिंदी में बोलना हुआ तो बहुत आसान है, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि ये बाजार जा रहा हूँ जो है हम लोग बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, तो ये बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसी को जब अंग्रेजी में बोलना हो तब हमारे दिमाग में, यानी कि वो मोबाइल में, जैसे मैंने आपको बताया था वो एप्लीकेशंस का बात बताया था, तो वहाँ का इंग्लिश ऐप में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि उस इंग्लिश का ऐप में सबसे पहले तो आपको हिंदी में उसको सोचना है। हिंदी में आप सोचेंगे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अब इसको इंग्लिश में बोलने के लिए पहले तो आपको ब्रेन में ही, अपने माइंड में ही उसको ट्रांसलेट करना होगा। मैं बाज़ार जा रहा हूँ का इंग्लिश में होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। यदि आप तुरंत इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, तब जाके आप तुरंत बोल पाएंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन यदि आपके दिमाग में वो शब्दकोश नहीं है, वो व्याकरण का ज्ञान नहीं है जो इंग्लिश में होता है, तब आपको ये दिक्कत आएगी। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको छोटे छोटे बच्चों की बुक्स लेके पढ़ने हैं, और हर एक दिन आप एक नया चीज़ सीखेंगे, और हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ उसमें जोड़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप दिमाग इस चीज़ में लगाइए कि मुझे अपना शब्दकोश कैसे बढ़ाना है, और मुझे इंग्लिश को ग्रास रूट लेवल, एकदम जड़ से कैसे सीखना है। यदि आप नीचे से नहीं सीखेंगे तो ऊपर ऊपर से अंग्रेजी बोलने से मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर ऊपर से अंग्रेजी बोल पाओगे। आपको सबसे पहले अपना बुनियाद मजबूत करना होगा, और इसी बुनियाद को मजबूत को करने के लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। और इसके बाद जो आप अपना जो भी इंग्लिश के लिए आप एफर्ट डालेंगे, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस आप कहीं भी कीजिए। यदि आपको कोई दोस्त मिल रहा है, दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप लिखिए। यदि आप घर में बैठ के यदि लिख रहे हैं
और वहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, तो किसी भी जानकार को आप दिखा के आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, और वहाँ पे कोई भी जानकार आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने कहाँ पे गलती किया है और आपने कहाँ पे नहीं किया है। अब देखिए, एक ट्यूटर या एक मेंटर जो भी होता है, यदि वो आपके आसपास में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको बस कमेंट बॉक्स में आपका जो भी हिंदी या तो हिंदी, बंगाली या कोई भी लैंग्वेज आप लिख के जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको आप लिखिए, और यदि वो सही है या नहीं आप मुझे फ़ोटो करके भी भेज सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूँगा, और वहाँ पे आप अपना जो भी आपने लिखा हुआ है आप भेजिए। वो सही है या नहीं वो मैं भी आपको करेक्शन करके बता सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं शुरू से ही। शुरुआत जो हमने किया था वो एक कोचिंग क्लास का मैंने बात बताया था, और उसके बाद मैंने बोला था आपको कि यदि कोचिंग क्लास नहीं जा पाएंगे तो आप कोई ऐप के द्वारा भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। और जो तीसरा उपाय बताया था वो बच्चे की तरह पढ़ाई करना टेक्स्ट बुक को लेकर। बच्चे के टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा चीज़ जो है, बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है कि एक बच्चा, उसको क्लास 1 का जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, उसको पढ़ने में पूरा 1 साल लग जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ता है A to Z, ए से एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, ये सारा चीज़ पढ़ने में उसको 1 साल लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे का जो दिमाग है उसमें जो ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए उसको 1 साल लग जाता है। लेकिन आपका दिमाग बहुत ही विकसित हो गया है, तो ऐसा छोटा छोटा टॉपिक, ये छोटा टॉपिक जो है, जो आपको क्लास 1 में पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको 1 साल नहीं लगेगा। आप इसको महज 5 या 10 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पता होता है। वैसे आप क्लास 2 में जाएंगे तो उसका जो टेक्स्ट बुक है उसको कंप्लीट करने में आपको 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको पढ़ना ही होता है। वो अक्षर दिखाया जाता है, अक्षर से क्या शब्द बनते हैं उसको दिखाया जाता है। फिर आप क्लास 3 या क्लास 4 में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसमें एक्सरसाइजेज रहेंगे, वो सारा करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे ही क्लास 5-6 में यदि आप जाएंगे, उसका जो टेक्स्ट बुक वगैरह में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता या 1 महीना भी लग सकता है। तो लगे, आप धीरे धीरे, इससे क्या होगा, इसके बाद ये जो आप सीख रहे हो यहाँ पे आपका जो ग्रामर पोर्शन है, मतलब जो व्याकरण है इंग्लिश का, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको एक सेंटेंस फॉर्म करने में, एक वाक्य बनाने में बहुत ही आपको मदद मिलेगी। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो आप रेगुलर लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी आपका सुधार आ रहा है। और इसके बाद जब आप लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, लिखना यदि आप अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं, या फिर धीरे धीरे ही आप लिख पा रहे हैं, और धीरे धीरे आप इसको अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए एक और टॉपिक मैं आपको दे सकता हूँ, एक और टिप्स दे सकता हूँ, और ये टिप्स होगा, आप जो अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप इंग्लिश में चैटिंग करें। नॉर्मली कोई भी दो दोस्त यदि हिंदुस्तान में यदि एक दूसरे से बात करता है तो शुरुआत अंग्रेजी से ही करता है। वो होता है हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी है ग्रीटिंग्स जो हम लोग करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं। फिर उसके बाद जो दोस्त जवाब देता है हाय, हेलो, हाउ आर यू, यहाँ तक इंग्लिश में ही जाता है। उसके बाद तुरंत हम लोग इंग्लिश को छोड़ के अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में हम लोग टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप थोड़ा सा हटा दीजिए, ये प्रैक्टिस को छोड़ के आप अपने दोस्तों के साथ भी इंग्लिश में ही बात करना कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं मिल रहे हैं, उसमें आप हिंदी ही प्रयोग कर दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में तो आएगा कि हाँ, इस चीज़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो वही जो शब्द है जो आपको नहीं आता, उसके लिए आप इंटरनेट को देखिए, और इंटरनेट में से आप उसका जो अर्थ है, उसको जो इंग्लिश का जो उसका जो अनुवाद है वो आप
वहाँ पे लगा के अपने दोस्त के साथ नेक्स्ट टाइम चैट कर सकते हैं। और ये बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान चीज़ है। ऐसे अपने जीवन शैली में यदि आप इंग्लिश को ले रहे हैं, अंग्रेजी को यदि आप अपना रहे हैं, तब आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए, अंग्रेजी बोलना बस एक सोच के ऊपर निर्धारित है। यदि आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें, तब जाके आपको अंग्रेजी बोलने में भी उतनी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक टाइम गैप हो जाता है। वो टाइम गैप कैसे होता है? आपको पहले हिंदी में वाक्य बनाना है, फिर उसको अपने माइंड में ही ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, फिर जाके आप उसको बोलना है अंग्रेजी में। तो ये जो टाइम गैप है, यदि आप रेगुलर एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हर दिन आप नया कुछ सीख रहे हैं, तो अगली बार जब आपको अंग्रेजी बोलना है किसी के सामने, तब आपका वो टाइम गैप जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसीलिए पढ़ना भी है आपको, और आज से ही एक नया प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दीजिए, अंग्रेजी में जीना शुरू कर दीजिए, तब जाके आप अंग्रेजी सीख पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।